जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज का खास वीडियो, दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन से विषय पर आप गूगल पर ज़्यादा सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, उसी विषय को लेकर है। ये आप कौन सा विषय है, हम इसके बारे में आज बताना चाहते हैं। सेक्स संबंधी समस्या को लेकर आप सबसे ज़्यादा गूगल पर लोग सर्च करते हैं, यानी इस समस्या से ज़्यादातर लोग इसे ग्रसित रहते हैं। उसमें हमारा वीडियो बहुत कारगर हो सकता है। सेक्स समय के अनुसार या जीवन रहने वाला हर व्यक्ति के, हर स्त्री हो या पुरुष हो, सबके शरीर में, मन में ये रहता है। उसमें समय के अनुसार, बीमारी के अनुसार इसमें कमी और बेसी यानी ज़्यादा देखा जाता है। ये प्राकृतिक है, बिल्कुल नेचुरल है, और बीमारियों की तरह ये भी एक बीमारी है। फिर भी ये निरंतर ये आपको इस पर लोग सर्च करते रहते हैं। इसे जानकारी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो आज का खास वीडियो आपके प्रत्येक सवाल को लेकर है, प्रत्येक बीमारी को लेकर है। यानी आपको किसी तरह का बीमारी है, नपुंसकता है, नामर्दी है, सोमदोष है, लिंग का सिकुड़ जाना है, और ये सिकुड़ापन इतने ज़्यादातर फैलते जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि आपका मन घबराने लगता है और भविष्य की चिंता होने लगती है। शादी ब्याह को लेकर भी आप चिंतित हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन के बारे में आप सोचने लगते हैं, क्या होगा क्या नहीं। तो आज का खास वीडियो उसी पर है, यानी सबसे ज़्यादा जिस पर आप खोज करते हैं, सर्च करते हैं, यानी हम उसी का आज हम उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। होम्योपैथिक में बहुत सारे दवा हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। आप इसके लिए एलोपैथ इलाज कराते हैं तो उसका बहुत सा ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने का खतरा रहता है। यानी आप सिर्फ दवा की तरह आप जाएंगे तो आपका बीमारी भी जड़ से चला जाएगा और आप जो चाहते हैं वही होगा। सेक्स यानी कमी बेसी होना, मतलब कि आनंद की कमी होना। यानी जिन लोगों का ये यौन क्षमता अच्छा रहता है, देखने में स्मार्ट, सुंदर, सब सुशील लगते हैं, और जिन लोगों का ये क्षमता धीरे धीरे घटता है, उनके मनोदशा से आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे उनका उत्साह कम हुआ रहता है, और ज़िंदगी में धीरे धीरे उत्साह की कमी होते जाना वो वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है, यानी पूरे परिवार को बर्बाद भी कर सकता है, यानी जीवन को आपको तबाह कर सकता है। साधारण तौर पर जो व्यक्ति इसे समझते हैं, इसे जो कमी आता है उसको शुरू के तौर पर नहीं जान पाते हैं। यानी आपको किसी भी तरह का मास्टरबेशन का शिकायत है, आपने उससे कोई ज़्यादा एक सर्च के अनुसार, रिसर्च के अनुसार आपको उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अत्यधिक कोई भी ज़्यादा कोई भी करेंगे काम, उसमें हानि होने का चांस रहता है। जो भी आप आवश्यकता से ज़्यादा कोई भी दुरुपयोग करेंगे, किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो आपको फ़ायदा की जगह पर घाटा का सामना करना पड़ सकता है। यानी सोमदोष किसी तरह का कोई बीमारी खास नहीं है। ये स्पर्म बढ़ना, शुक्राणु बढ़ना, ये सब आपको समय के साथ होते रहता है। यदि आपको नाइट फॉल रोज़ होने लगे, दिन में 2 बार होने लगे, या लगातार रोज़ होने लगे, जिससे आपको परेशानी होने लगे, आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको ये बीमारी माना जा सकता है। यदि 10-20 दिन या 1 सप्ताह के ऊपर यदि नाइट फॉल किसी को होता है तो बीमारी नहीं है, उसे बीमारी न समझे। यदि आप धातु दोष हैं, आप पेशाब करने बैठते हैं और पैखाना आप करते समय आपको किसी भी तरह का धातु आता है, तो ये बीमारी है। यदि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में, परिवार दाम्पत्य जीवन में, यानी वैवाहिक जीवन में यदि आप अपने को आनंद की कमी मानते हैं, आनंद अलग चीज़ है। बहुत सारा खाना खाने के बाद हम लोगों को आनंद आता है, लेकिन बहुत खाना खाने के बाद पेट तो भर जाता है लेकिन आनंद नहीं आता है। बहुत सारा कपड़ा पहनने के बाद हमें अच्छा लगता है, बहुत सारा कपड़ा पहनने के बाद हम लोगों को
अंदर से उत्साह नहीं आता है, एक हीन भावना रहती है कि जो मैं कपड़ा पहना हूँ अच्छा नहीं है। ऐसे कई जगह पर हो सकता है। जो आप एक कुर्सी पर बैठते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा हम वेटेड यानी कुछ भारी भरकम प्रतिष्ठा वाला आदमी है, कुछ कुर्सी पर बैठने के बाद आपको महसूस होता है। कुछ कुर्सी पर बैठने के बाद आपको हीन भावना आती है। कुछ ऐसे भी आपको सोने का पलंग मिल जाएगा जिससे कि आप जिस पर सोएंगे तो लगेगा कि आप राजा महाराजा हैं। वही आपका ऐसे भी बिछावन मिलेंगे जिससे लगेगा कि आप बहुत गरीब आदमी हैं, आपको मज़ा नहीं आएगा, हीन भावना आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि उत्साह का कमी हमारे पास सेक्सुअल एक्टिविटी दूर करने के लिए ये डेमियाग्रा फोर्ट SBL कंपनी की है। ये 10 से 20 बूंद 1 कप पानी में दिन में 3 बार खानी रहती है। ये भी सेफ दवा है, इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट देखने में नहीं आता है। और ये विटाजेन हेप्टको कंपनी का है, आप देख सकते हैं हेप्टको कंपनी का है। और इसमें भी लिखा है एक जगह पर ये कौन कौन काम करेगा, तो आप इसके लिए इसमें ये लिखा हुआ है शारीरिक व मानसिक दुर्बलता, थकान, भूख न लगना, उत्साह की कमी। हम आज का वीडियो में हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं उत्साह की कमी, यानी सेक्स संबंधी समस्या को दूर करने वाला 50 किस्म का आपको दवा मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप का 50 से भी अधिक आपको दवा मिलेगा। लेकिन हमने शोध करके देखा कि बहुत सारे दवा उत्तेजना तो पैदा कर देता है लेकिन उसमें उत्साह का कमी रह जाता है। उत्साह की कमी को दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवा बहुत सारा है, लेकिन हम अपने स्तर से कई तरह का दवाओं का हमने शोध जारी रखा है। और ये भविष्य में ये अभी बहुत लोगों पर ट्रायल चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने उसके प्रसारित किया था, वो लोग खा कर कहे थे कि इसमें हमें आनंद आता है, उत्साह आता है, पहले से बेटर है, उम्र का भी उस पर असर नहीं दिखाई देता है। यानी सिंगल दवा एक दो दवा खाने के बाद में आपको यदि भूख भी ठीक रखता है, सेहत अच्छा रखता है, चेहरे पर उदासी आपको नहीं आ रहा है, चेहरे पर मुस्कान बना रहा है, अंदर से आत्मविश्वास है, तो बुझिए कि आप आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी आपके लिए पूंजी है। कोई भी काम करेंगे आप में सफलता मिलनी तय है, परिवार को भी खुश रख सकेंगे। लेकिन यदि आप संतुष्ट नहीं हैं अपने जीवन से तो ये निराशा आपके लिए खतरे की घंटी है। तो ये आपको होम्योपैथिक में हमने एग्नस कास्ट, एसिडफोस, डेमियाना और आपको निफरल्यूटियम, आपको कई तरह का ये दवा आपको होम्योपैथिक स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको कई तरह के पेटेंट दवा भी आपको मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन आज का विषय है उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाना नहीं। बहुत सारे कंपनियों का दवा सेक्स पावर को तो बढ़ा देते हैं लेकिन आपको ये उत्साह नहीं दे पाते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं, बहुत खाना खाने के बाद पेट तो भर जाता है लेकिन उत्साह की कमी रह जाती है। उत्साह लाने के लिए उसमें कई तरह के दवाओं का प्रयोग हमें करनी चाहिए। और उसमें पेट का भी बहुत बड़ा रोल है। यदि आपका पेट खुट करते रहता है, डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है, आप कोई खाते हैं फूलने लगता है, झड़ने लगता है, टाइम से पैखाना नहीं होता है, गैस बनता है बहुत ज़्यादा, तो आप समझिए कि आपके सेक्स पावर को ये प्रभावित कर सकता है। तो सेक्स पावर को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले आपको पेट संबंधी कोई विकार नहीं होनी चाहिए, खाना आसानी से पच जाना चाहिए। हमारे देश के बहुत तरह के दवा है, अश्वगंधा, जिनसेंग, ये आपको ये डेमियाना, एग्नस कास्ट, बहुत तरह का आपको सेलेनियम, ये दवा लोग प्रयोग करते हैं, इससे बहुत बीमारी दूर हो जाता है। यदि आपको किसी भी तरह का इस ढंग का प्रॉब्लम है, तमाम तरह के फार्मूला को आप प्रयोग कर लिए हैं, उसके बाद भी आपका समस्या जस के तस बना हुआ है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर
533 यानी 980 1757 533 पर आप व्हाट्सएप करके इस पर जानकारी ले सकते हैं। इस पे आपको बायोकेमी की एक दवा है कैलकेरिया फोस, इसमें आपको कैल्शियम प्रचुर मात्रा में आपको रहता है। इसे 4 टेबलेट या 8 टेबलेट, आप 8 टेबलेट ही खाए तो बेटर रहेगा। ये बायोकेमिक दवा है, होम्योपैथी के किसी स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। तो आप इसे 8 टेबलेट दिन में 3 बार खाते हैं तो आपका सेक्स पावर की क्षमता है वो बढ़ेगा। पेनिस का सिकुड़ना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। यानी पेनिस का सिकुड़ना ये पुरुष के लिए बहुत ही घातक है। और हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ये तरह तरह का सवाल लोगों को रहता है। जिस तरह से मनुष्य यानी आपको पुरुष में सेक्सुअल एक्टिविटी कम ही धीरे धीरे होते जाता है, उसी तरह से औरतों में भी ये चीज़ पाया जाता है। हम आज आपको शोध के मुताबिक, अपने शोध के मुताबिक ये जो सेक्सुअल पावर एक्टिविटी की दवा खानी चाहिए, सेवन करनी चाहिए, तो औरत और मर्द यानी स्त्री पुरुष दोनों को खाना चाहिए। आप समझिए, आप औरत को दे देंगे वो दवा बिल्कुल नहीं खाएंगी, बल्कि आप 3 टाइम खा रहे हैं 4 टाइम दवा को, तो अपने पत्नी को भी, औरत को भी उसी दवा में से आपको खिलानी पड़ेगी। ये जिस तरह से आपको पुरुष में कमी देखने को मिलता है, उसी तरह से औरत लोगों में भी कमी देखने को मिलता है। कोई शर्मवश नहीं कह पाता है, शर्म के वजह से नहीं कहता है, लेकिन बहुत ये धीरे धीरे शर्म की बात नहीं है। जिस तरह से आप और बीमारी को दिखाते हैं, उसी तरह से इसको भी दिखानी चाहिए। आप इसके लिए सेक्सुअल जो यंग आदमी है, इसे आपको बचने के लिए क्या करनी चाहिए। आपको यदि चाहते हैं कि सेक्स संबंधी हमें समस्या कोई ना आए, सेक्स संबंधी आप इससे चाहते हैं कि दूरी बनाए, इसके बारे में ना सोचें। जितने आप सोचते हैं दूरी बनाएंगे, इसके बारे में ना सोचेंगे, उतने वो प्रभावी होते जाता है। तो इस तरह से नौजवानों के लिए ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था, इस विषय पर उन्होंने एक बात कही थी कि ये एक एनर्जी है, इसको आप शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसका कोई समाधान नहीं है। ये शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, इस ऊर्जा को दूसरे रूप में आप कन्वर्ट कीजिए। कुछ नहीं करना है। आपके सेक्स संबंधी अगर बीमारी आपको सोचने की वजह से, आपको उम्र की वजह से यदि बढ़ रहा है, तो इसका समाधान आपके द्वारा ही हो सकता है। इसमें बिना दवा का भी आपको हो सकता है। बस कुछ नहीं करना है, आपको इस एनर्जी को दूसरे दिशा में आप लगा दीजिए। यानी अपने करियर को लेकर आप सचेत हो जाइए और अपने भविष्य पर आप सोचिए। ये जो एनर्जी है विस्फोटक है, ये बहुत ही विस्फोटक है। इस एनर्जी को संभालिए और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। यदि अच्छे काम में यदि लगा दिए तो आप कामयाब पुरुष बन जाएंगे और इसमें पुरुषार्थ हो जाएंगे। उसी ठीक औरत कोई लेडीज है, अगर वो भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो वो भी यदि इस एनर्जी को अगर लगाती है तो बहुत अच्छे दुनिया में काम करने के लिए उनमें शक्ति मिलता है और कामयाब लोगों की श्रेणी में आ जाएगा लोग। हम एक बात और समझाना चाहते हैं नौजवानों को। ये जितने मन से आप निकालते हैं, बहुत सारे हमारे नौजवान सोचते होंगे हम ऐसा नहीं देखेंगे, कोई हम ब्लू पिक्चर, ब्लू फिल्म नहीं देखेंगे, लेकिन आज के स्मार्ट मोबाइल के दौरान कहीं ना कहीं आपको नज़र पड़ जाती है। अब नज़र पड़ने से आपने आँख को तो पट्टी नहीं लगा सकते हैं, आप बंद करके तो नहीं चल सकते हैं, लेकिन सब उसी में है। आप शरीर से आप जहाँ भी हो, लेकिन मन से अपने मंजिल की तरफ रहेंगे तो ये पावर एनर्जी आपको उस दिशा में लगाने से इस बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। शीघ्र पतन से, नाइटफॉल से, अन्य किसी भी तरह के सेक्स संबंधी समस्या से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। यानी एनर्जी को आप दूसरे दिशा में कन्वर्ट करिए। यदि नहीं करेंगे तो आपके लिए जीवन मुश्किल भरा हो सकता है। कोई गलत आप निर्णय ले सकते हैं जिससे कि आपको ज़िंदगी में तबाही मच सकती है।
ये साधारण चीज़ नहीं है। इसलिए हम नौजवानों से आग्रह करेंगे कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बेकार नहीं होने दीजिए, सकारात्मक कार्यों में लगाइए, अपने पढ़ाई में मन लगाइए, देश के लिए सोचिए, समाज के लिए सोचिए, अपने घर के लिए सोचिए। अगर कोई भी आपके इस संबंधी कोई बुरा सपना आता है तो उसे आप हटा नहीं सकते हैं। जितने आप ये सोचेंगे, इससे दूर रहने की कोशिश करेंगे, उतने आपको ये पकड़ता जाएगा। यानी आप जितने बारे में इसे सोचेंगे उतने आएगा। ये आपको, यदि आप सोचते हैं कि इसे हम ना सोचें, और आएगा। इसका एकमात्र उपाय है कि अपने फिजिशियन डॉक्टर से आप सलाह लीजिए और एनर्जी को बरकरार रखिए और एनर्जी को दूसरे दिशा में मोड़ दीजिए। यानी नौजवानों को हमेशा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, अपने करियर को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, अपने भविष्य को लेकर गंभीर होनी चाहिए। हम समझते हैं कि आज का जो हमने विषय चुना है ये जरूर नौजवानों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। हमारा छोटा ही प्रयास होता है लेकिन ठोस होता है। हम कोई GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल के माध्यम से कोई ऐसा बात आपको हम नहीं बताते हैं जो कि कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं रहता है, बल्कि वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित रहता है। हमने जो अनुभव किया है उसी को आपके साथ हम शेयर करते हैं। हमेशा अच्छे लोगों के साथ में रहिए तो अच्छा ही परिणाम आएगा। हमेशा अच्छा काम कीजिए, अच्छा ही परिणाम आएगा। लेकिन बहुत लोगों को बीमारी होता है, उन लोगों को दवा देना बहुत ज़रूरी है। जो दवा यदि उनको नहीं दिया जाएगा तो हमारे समय से दवा नहीं देने के परिणाम होगा कि आपको बीमारी ठीक नहीं हो पाएगा। यदि पेट का खराबी यदि हो गया है, किसी को दौड़ने के लिए कह दिया जाएगा और उसका पेट खराब हो जाएगा। इसलिए वहाँ दवा देना ज़रूरी है। यदि आपको दवा की ज़रूरत है, यदि आप समझते हैं, तो आप किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप होम्योपैथिक दवा खाइए और इससे आपका स्वप्नदोष, शीघ्र पतन, नपुंसकता, तमाम तरह की जो भी बीमारी है आपको होम्योपैथिक दवा से बहुत अच्छा हो जाता है, वो भी बिना साइड इफेक्ट का। ज़्यादा दिन दवा कुछ दिन आपको खा लेने के बाद में चेहरा में लालिमा आ जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य सुधरने लगता है। हम कई ऐसे लाइव कर चुके हैं और भी लोगों को हम लाइव करेंगे। आप देखिए होम्योपैथी को कितनी अच्छी चिकित्सा पद्धति है। उसके बाद में आपको ये निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। यदि इस समस्या से छुटकारा पाते हैं तो दवा के साथ साथ हमारे विचार को भी समझिए। हम जो कहते हैं उस बात को सोचिए कि हम क्या कह रहे हैं। यदि ये आपको बीमारी है तो निश्चित रूप से आप खाइए, कहीं भी इसके डॉक्टर मिल जाएंगे और बहुत अच्छा काम करता है। होम्योपैथिक में अब इसकी कीमत आपको 330 रुपये आपको है। ये डेमियाग्रा, ये आपको डेमियाग्रा 4 ड्रॉप्स SBL का है। बहुत सारे कंपनियां बनाती हैं लेकिन अच्छा काम करता है। यदि आपको इस दवा से संतुष्ट नहीं है तो हम लोग अपने हाथ से दवा भी बनाकर, ये बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर आप लोग बनाकर देते होंगे, वो लक्षण के अनुसार ज़्यादा काम करता है। हम लोग भी बनाकर ऐसा आपको देते हैं जिससे कि पानी में इसे मिलाकर खाना रहता है और 1 से 2 दवा हम लोग सिम्टम लक्षण मिलाकर देते हैं और इसे बेहतरीन ढंग से काम करता है। आपको जो भी सेक्स संबंधी समस्या है वो दूर हो जाता है। और ये सेक्स कोई रोग नहीं है, ये मानसिक तौर पर सोचने की ज़रूरत है कि क्या है। आप इसे समझेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जितने इसे फेर में दौड़ेंगे उतने दौड़ते आप चले जाएंगे, रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। अपने मस्तिष्क से आप सवाल करिए, इसका उत्तर पाइए और आपके होम्योपैथिक डॉक्टर चारों तरफ मिल जाएंगे। आपको ही ढंग का दवा आपको पूछेंगे, आप इलाज कराएंगे तो आसानी से लोग आपका ट्रीटमेंट करता है। यदि आपको नहीं सफलता मिलती है तो हमसे आप चिकित्सा आप ले सकते हैं। आप 9801757533 पर आप व्हाट्सएप कर किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप इसको आसानी से सुलझा सकते हैं। यानी आप सेक्स संबंधी जो भी है, ऑडियो वीडियो जो भी है, इसे आप एक हद तक बचे और अपने ये ऊर्जा को किसी सकारात्मक काम में लगाएं। और अच्छे विवेकानंद, अच्छे लोगों की भी आप ये तो इसके बारे में आप देखें तो साथ साथ इसके साथ अच्छे लोगों का भी
जीवन चरित्र को देखें और सेक्स क्या है ये इसके बारे में आपको जानकारी आप मिल जाएगी। आप अच्छे बुक पढ़ेंगे तो आपको एक तरह का ऊर्जा है, ये कुछ नहीं है, ऊर्जा है। आप नहीं लगाएंगे तो आप गलत इसके डिफिनीशन को समझ लेंगे। ऊर्जा है, इस ऊर्जा को व्यर्थ जाने मत दीजिए, सकारात्मक काम में लगाइए, अपने करियर को समझिए, कामयाब व्यक्ति बनिए। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो देखने के बाद में नौजवान इस बात को समझ गए होंगे और इस छुपे हुए ऊर्जा को आप सकारात्मक काम में लगाकर एक अपने देश का एक अच्छे नागरिक बने, अपने करियर को लेकर अच्छे व्यक्ति बने और करियर संभाले, घर परिवार को संभाले, अच्छे नागरिक बने। इसी के साथ मैं आपके यूट्यूब चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो बेहद आप लोगों को पसंद आया होगा।